नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस डिजिटल दुनिया में। आज मैं डिजिटल माध्यम से अपने हिंदी साहित्य के आंचलिक रचनाकार बाबा नागार्जुन के एक नए उपन्यास को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। बहुत से हमारे श्रोता हैं जो इस उपन्यास के बारे में कई बार हमसे चर्चा करते रहते हैं, तो आज मैंने सोचा कि आज से मैं इस उपन्यास को आप लोगों को कड़ी बना करके, एपिसोड बना करके आप लोगों के समक्ष रखूं। तो ये उपन्यास जो है उनका कालजयी उपन्यास है रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची एक हमारे समाज पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला उपन्यास है और बाबा उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के उपन्यास या कोई कथा लिखते थे। तो लीजिए आज का ये रतिनाथ की चाची की पहली कड़ी। चैत का महीना था और शाम का वक्त। बीच आंगन में टोला पड़ोस की औरतें जमा थी। सभी किसी न किसी बात में मशगूल थी। एक के गोद में बच्चा भी था। एक जनों का धागा तैयार करने के लिए तकली लिए आई थी। उनकी तकलियाँ किर्र किर्र करके कांसे के कटोरे में नाच रही थी और पुन्नी से खींच खींच कर सर सर निकलता जा रहा था सूता। एक ही थी बेकार और चुप बैठी हुई उस समूह में। चेहरे पर विषाद की काली छाया मंडरा रही थी। वह न तकली ही काट रही थी, न गोद में उनके कोई बच्चा ही था। बाकी औरतें रह रहकर उसकी ओर अजीब निगाहों से देख रही थी। इसी बीच थोड़ी देर बाद दम्मो फूफी वहां आ पहुंची। दम्मो फूफी आ पहुंची। अदालत में मुजरिम हाजिर हो, वकील, मुख्तार, गवाह सभी मौजूद हो, फिर भी अगर जज ने किसी कारण से देर कर दी तो क्या होता है। दम्मो फूफी के बिना यही हाल था इस महिला परिषद का। फूफी को आग्रहपूर्वक आसन पर बिठाया गया। गोरा और छरारा बदन, गोल मटोल चेहरा, नन्हे नन्हे से पतले होंठ, गंगा जमनी बाल, कानों में सोने के गोल छोटे छोटे मगर लटक रहे थे। शांतिपुरी धोती पहनी हुई थी। गले में बारीक रुद्राक्षों की माला। शिव भक्ति की सबूत थी या शौक थी, कहा नहीं जा सकता। अंटी में से चांदी की सुंदर डिबिया निकालती हुई वो बोली, आज गर्मी मालूम देती है, कहीं तूफान आया तो आम की फसल चौपट हो जाएगी। नस निकालकर चुटकी से नस नाक के पुरों में भरते हुए फूफी ने कहा, गुज्जी बिटिया हमारे यहाँ से जरा पंखा तो लेती आ। नस कहा जाता है नोइस को, जो तंबाकू का चूर्ण होता है, उसे नाक में बुढ़े लिया करते हैं। अब तो कम लेते हैं, पहले लिया करते थे। लेकिन इस उपन्यास में बाबा ने लिखा कि वो दम्मो फूफी भी महिला भी ये नोइस लिया करती थी। गुंजश्री ने पंखा ला दिया। इतने में रूप रानी का बच्चा रो पड़ा। न जाने किधर से उसकी नज़र बचाकर एक लाल चीटा आया और बच्चे को काट लिया। बाएं पैर का अंगूठा धरती से छू रहा था। बच्चे की चीख बढ़ती ही गई। दम्मो फूफी ने कहा कि जाओ रूप रानी, लोहा छुआ तो जलन जाती रहेगी। अपने बच्चे को लेकर रूप रानी वहाँ से चली गई तो फूफी ने एक बार और सूंघनी सुर्खी नाक में। सभी की दृष्टि, सभी का ध्यान फूफी पर केंद्रित था। एक ही थी विषाद और जड़ता की प्रतिमा बनी बैठी थी। अब दम्मो फूफी ने अच्छी तरह से आंख फाड़कर उस पासानी की ओर देखा। उसके बाद सभी को अपनी निगाह के दायरे में समेटते हुए बोली, उमानाथ की माँ कब तक चुप रहोगी? कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ेगा। समूचे गांव में इसी बात की चर्चा है। आखिर जो होना था वो होकर ही रहा। विधना के विधान को भला हम तुम टाल सकती हो क्या? या बेचारी। इतना कहकर अपने सुंदर और कोमल हाथ से फूफी ने उस विषादमयी प्रतिमा की ओर संकेत किया। सुनने वाली औरतों ने सांस खींचकर अपने कानों को मानो और साफ कर लिया। फूफी बोलती गई, बैद्यनाथ के मरने के बाद कितनी कठिनाई से उमानाथ को पाल पोस कर इतना बड़ा कर पाई है, यह तुम में से बहुतों को मालूम नहीं होगा। भगवान करे उमानाथ अपने बाप का नाम रखे। सहानुभूति के ये सब सुनकर उमानाथ की माँ की आंखें छलछला आई और ऐसा लगा कि पाषाणी प्रतिमा में फिर से प्राणों की प्रतिष्ठा हो गई है। उसने कृतज्ञ आंखों से दमयंती यानी दम्मो फूफी की ओर देखा और सिर नीचा कर लिया। शिकार को गिरफ्त में करके बाघिन को जितना संतोष होता है, इस समय फूफी को भी वही संतोष, उतनी ही संतोष की मात्रा थी। बेचारी उमानाथ की माँ को क्या पता था कि इसी सहानुभूति के पीछे एक डायन का निष्ठुर अट्टहास छिपा पड़ा है। बेचारी को जयनाथ याद आया, जो आज 4 महीनों से लापता है। फूफी ने सूंघनी सुरखते हुए कहा, कोई चिंता नहीं, सारा इंतजाम हमने कर लिया है। परसों इस समय तक यह बोझ तुम्हारे सिर से उतर जाएगा। उमानाथ की माँ रत्ती भर भी फिक्र मत करो तुम। कृतज्ञता के मारे उमानाथ की माँ का जी करता था कि दमयंती की पैरों पर अपना सिर रख दे और सुबह सुबह कर कुछ देर रो ले। वह चतुर बुढ़िया
उस बेचारी को ममता का अवतार प्रतीत हो रही थी। वह विधवा है, अकिंचन है, उसे गर्भ रह गया है। वास्तव में उमानाथ की माँ विधवा थी, लेकिन फिर भी उसके पेट में बच्चा आ गया था, गर्भ रह गया है। यही वह, कहीं वह मुंह दिखाने के काबिल नहीं थी। पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी गुपचुप उमानाथ की माँ के इस महान कलंक का मानो कीर्तन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि दम्मो फूफी जैसी संभ्रांत वृद्धा उसे सांत्वना देने आई है तो इससे बढ़कर व्यवहारिक मानवता भला और क्या होगी। मगर यहाँ तो बीसियों बैठी थी, दम्मो फूफी अकेले रहती तब ना उमानाथ की माँ को साहस नहीं हुआ कि फूफी के पैरों पर पड़ जाए। लज्जा भी निगोरी कैसी होती है, उसका आंचल घोर से घोर पापों के लिए सुलभ है। लज्जा भी निगोरी कैसी होती है कि उसका आंचल घोर से घोर पापों के लिए सुलभ है। स्वर को अधिक से अधिक कोमल करके फूफी ने कहा, अच्छा कौन था वह कलमुहा उमानाथ की माँ जिसने तुम्हें इस आग में झोंक दिया इस तरह। इस असंभावित प्रश्न से बेचारी के रोम रोम कांप उठे, समूचे शरीर का लहू पानी पानी हो गया। विकराल मुंह वाली राक्षसी याद आई जिसकी कहानियाँ वो बचपन में अपने नाना से सुना करती थी। दमयंती का यह सौम्य रूप उमानाथ की माँ के लिए अब मिटता जा रहा था। उसकी जगह कहानी की विकराल बदना वही राक्षसी नजर आने लगी। अभागिनी का हृदय केले के पत्ते की तरह कांपने लगा। तो क्या जयनाथ का नाम वो बता देगी? नहीं, कभी नहीं। उसने कहा, पता नहीं, मैं कैसे बताऊं? दमयंती ने गौर से उमानाथ की माँ की ओर देखा और पंखे की बेंट से पीठ खुजलाते हुए मुस्कुराना शुरू कर दी। फूफी की इस लंबी मुस्कान का और स्त्रियों ने हंसकर समर्थन किया, परंतु इस मुस्कान और इस हंसी के पीछे उमानाथ की माँ का उछलता कूदता काला पहाड़ स्पष्ट दिखाई पड़ा, जो कि आहिस्ते आहिस्ते उसी की ओर बढ़ा आ रहा था। ये लोग मानेंगे नहीं, कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ेगा। क्या कहा जाए क्या नहीं, वह बेचारी देर तक इसी गुनगुन में पड़ी रही। फूफी ने बदले हुए स्वर में पूछा, तो क्या इस बारे में कुछ भी नहीं तुम जानती हो? खेल मत करो, मुझे सब बताना पड़ेगा। उमानाथ की माँ नाखून से नाखून खोट रही थी। आंगन के एक कोने में रतिनाथ बैठा था। 11 वर्ष की उम्र होने के कारण वह स्त्रियों के इस गुप्त अधिवेशन में शामिल हो सका था। इस सवाल से इस लड़के का दिल धड़क रहा था, कहीं उसी के बाप का नाम न चाची के मुंह से निकल आवे। 4 मास से रति का बाप जयनाथ लापता है। इस मातृहीन बालक का अपनी चाची के प्रति बहुत ही गाढ़ा स्नेह था। चाची भी रति को खूब मानती थी। पिछले 4 माह से यह स्नेह और भी गाढ़ा हो उठा था। चारों ओर से लांछित, चारों ओर से तिरस्कृत होकर उमानाथ की माँ जब भूखे पेट सो जाना चाहती थी तो रतिनाथ सत्याग्रह कर देता। ऐसी क्या बात है चाची कि तुमने खाना पीना छोड़ रखा है? अच्छा, नहीं खाना है तो ना खाओ, मगर कल मैं भी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। इतना कहकर वह चाची की पीठ से सटकर बैठ जाता और उसके रूखे बालों को में अपनी नन्ही नन्ही उंगलियां उलझाने लगता। चाची की देह सिहर उठती, वह उठ बैठती और 2-4 कौर भात खा लेती। एक दिन पड़ोस की एक लड़की ने रतिनाथ से कहा, तेरे चाची को बच्चा होने वाला है। उसने कसकर छोकरी को एक तमाचा लगा दिया। बेचारे को क्या पता था आखिर बात क्या है। एक दिन दूर की किसी भाभी ने खुलासा करके कहा, लला, तुम्हारी चाची की अगर दूसरी शादी हो गई होती तो ठीक था। इस पर रतिनाथ ने इस भाभी को फटकारते हुए बतलाया कि पंडित की लड़की होकर तुम ऐसी बातें करती हो? दूसरी तीसरी शादी क्या कभी किसी ब्राह्मण विधवा या सधवा ब्राह्मणी ने की है कभी? अच्छा भाई, फूफी ने उठते हुए कहा, अंधेरा हो गया, मुझे तो शिव जी के दर्शन करने नित्य इस समय मंदिर जाना होता है। तुम्हारी मर्जी, नहीं बताओ। लेकिन 5 साल की बच्ची भी इतना बता देती है कि आँख मिचौड़ी के वक्त उसकी पीठ थपथपाने वाला आखिर कौन रहा होगा। और तुम हो, ओह कितनी भोली। अब के फूफी खिलखिलाकर हंस पड़ी। औरों ने भी उनका साथ दिया। फूफी का यह उन्मुक्त हास उमानाथ की माँ को असहज हो उठा। मन में आया कि वह भी कसकर चिकोटियाँ काटे। दमयंती के बाल वैधव्य की रंगरेलियाँ का उसे सारा हाल मालूम था, मगर नहीं, रत्ती की चाची ने अपने को आपको संभाला और उठकर कहा, मैं और कुछ नहीं जानती हूँ, सच बता रही हूँ। वह भादों का महीना था, अमावस की रात थी। एक घनी और अंधेरी छाया मेरे बिस्तरे की तरफ बढ़ आई। उसके बाद क्या हुआ इस बात का मुझे कोई होश नहीं है। बेचारी क्या कहती, यही अपने समाज का ये हाल था। और बाबा में यही खासियत थी कि वो
किसी भी बात पर को छिपाते नहीं थे। फूफी ने इस पर कुछ नहीं कहा, परंतु रामपुर वाली चाची ने आंगन से निकलते समय हल्की आवाज़ में कहा था, होश कैसे होता, मौज करने की घड़ियों में किसी को भला कैसे होश रहेगा, भला से अब पेट कोहरा का हो गया है तो होने दो, पेट में बच्चा है और बात बनाती हो। तो श्रोताओं, आज मैंने इस उपन्यास का पहली कड़ी रतिनाथ की चाची का आप लोग समझ गए होंगे। इसमें एक विधवा के जीवन पर आधारित ये कहानी है और संपूर्ण कहानी इसी के इर्द गिर्द रतिनाथ की चाची जो है वो विधवा है और इन्हीं के जीवन पर आधारित बड़ा रोचक ये उपन्यास है। इसलिए इस उपन्यास को सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। आज ये छोटा सा कड़ी मैंने रखा है, पहली कड़ी छोटा ही है और इसको बढ़िया से सुनिएगा, संपूर्ण सुनिएगा और अपने मित्र मंडली में इसको शेयर भी कीजिएगा। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं इस रतिनाथ की चाची को शुरू किया हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि संपूर्ण उपन्यास को मैं कड़ी के रूप में, एपिसोड के रूप में मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। इससे पहले मैंने बाबा नागार्जुन का ही बलचनमा उपन्यास, संपूर्ण उपन्यास को मैं एपिसोड बनाकर आप लोगों के समक्ष इसी चैनल पर मैं रखा हूँ। नीचे स्क्रॉल कीजिए, आप लोगों को सारा उपन्यास बलचनमा भी मिल जाएगा। बलचनमा भी बहुत रोचक उपन्यास बाबा का है। बाबा का जो भी रचना है वो कालजयी रचना है और इसमें आप गौर कीजिएगा कि इस बाबा का जो हिंदी है वो आंचलिक हिंदी है। तो इस सारी बातों को आप लोग ज़रूर सुनिएगा। जो कवि होते हैं, जो राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो समाज के दस्तावेज होते हैं। और बाबा का जीवन काल कितना पुराना है आप सभी जानते हैं। तरौनी गांव के रहने वाले थे बाबा। मैथिली साहित्य में बैद्यनाथ मिश्र यात्री के नाम से लिखते थे और हिंदी साहित्य में नागार्जुन के नाम से लिखते थे। तो बाबा का रचना संसार बहुत विस्तृत है। तो आज का ये रचना जो है आप लोगों को कैसा लगा अपने कमेंट से ज़रूर अवगत कराइएगा। और जाते जाते मैं सिर्फ यही बात कहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, निरोग रहें और जगदम्बा की कृपा आप लोगों पर बरसती रहे। शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।